हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं के सोनी प्रगति क्लासेस रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है रेलगाड़ी। चाल दूरी समय से संबंधित एक मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें है क्या, सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि धरती पर चलने वाले कोई भी हो वाहन, व्यक्ति, तो अगर वो एक ही दिशा में अगर जा रहे हैं तो उनकी जो चाल है वो हमेशा घटेगी। एक ट्रेन जा रही है इस प्रकार से और सेम उसी दिशा में दूसरी ट्रेन भी जाए तो ये दोनों की जो चालें हो जाएंगी वो क्या होंगी, वो घटेंगी। यानी कि अगर हमने ये मान लिया एक्स है और ये वाई है तो दोनों कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई। अगर ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड से। अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशा में हो, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, समान दिशा में है तो चालें घटेंगी और विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ जाएंगी। और इसमें एक पॉइंट और भी है, महत्वपूर्ण है वो, कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है तो इसकी चाल तो मानी जाएगी, लेकिन इसकी जो लंबाई होगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी वो नहीं मानी जाएगी। जिस ट्रेन में बैठ के यात्री यात्रा कर रहा है तो उसकी चाल तो मानी जाएगी लेकिन लंबाई नहीं मानी जाएगी। ट्रेन की जो लंबाई वो नहीं मानी जाएगी जिस ट्रेन में बैठ के व्यक्ति यात्रा करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें चाल बराबर जो होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, समय बराबर पूछे तो समय यहाँ पे पहुंच जाएगा, चाल नीचे आ जाएगा तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। ठीक है, और दूरी बराबर पूछे तो इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा होता है। तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणित समय। ठीक है, समय बराबर पूछे तो समय यहाँ पे पहुंच जाएगा चाल के स्थान पर, तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। और अगर दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि चाल, दूरी और समय की जो पहचान है वो है क्या। समय को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटे हो गया, है ना। जैसे वो कह देगा 4 सेकंड, 4 मिनट, 4 घंटे, तो ये क्या है, आपका समय हो गया, है ना। सेकंड, मिनट और घंटे ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं तो ये हमारा क्या है, ये समय की बात कर रहा है। दूरी सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में अगर है तो क्या है, वो दूरी है ना। मीटर में हो गया, किलोमीटर में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, तो ये सब क्या कही जाएंगी, ये दूरी कही जाएंगी। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय होता है। क्लियर है, यानी कि चाल में दूरी और समय दोनों ही छुपा रहता है। तभी तो अपन लोग बोलते हैं ऐसे कोई गाड़ी चल रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि दूरी का मात्रा और समय दोनों लग रहा है, उसी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर प्रति मिनट, या मीटर प्रति सेकंड की अगर बात कर रहा है तो ये किसकी बात कर रहा है, ये चाल की बात कर रहा है। अगर इसमें ये दोनों ही मात्रक आ रहे हैं, ये देखो किलोमीटर लिखा है और ये घंटे, है ना, प्रति का मतलब बटे होता है, मीटर प्रति मिनट और मीटर प्रति सेकंड, यानी कि दूरी का मात्रक और समय का मात्रक, दूरी का मात्रक और समय का मात्रक। क्लियर है, इसमें भी है। तो ये क्या है, ये चाल की बात कर रहा है। दूरी में केवल किलोमीटर लगा होगा, मीटर लगा होगा, समय में सेकंड लगा होगा, मिनट लगा होगा, घंटे लिखा होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये समय से संबंधित। यानी समय, ये साफ कह रहा है, बराबर का निशान हमें क्या कहता है, बराबर का निशान ये जो कहता है वो दोनों पक्ष बराबर है। यानी चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय, या दूरी बटे समय जो होता है वो किसके होता है, चाल के। इसलिए तो चाल में जो किसका छुपा रहता है, दूरी और समय दोनों ही है। चाल क्योंकि बराबर लगा है, यानी इसका मतलब, बराबर का मतलब ये होता है दोनों ही पक्ष क्या है, ये बराबर है। तो दूरी का मात्रक और समय के मात्रक को अंश बटे हर के रूप में जो लिखा जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो चाल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब चाल को किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बनाना हो, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो। ठीक है, तो ये होता क्या है, जैसे मान लो इसके साथ कुछ नंबर नहीं लिखा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं लिखा है, तो ये क्या माना जाता है, 1 किलोमीटर और नीचे लिखा है 1 घंटे।
ऐसे इसमें ये 1 मीटर हो गया और नीचे लिखा है 1 सेकंड। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर के साथ जो होता है वो कितने का 5/18 का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्लियर है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर में कितने गुणा कर देते हैं, 5/18 का। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में अगर बदलना हो तो इसमें कितने गुणा कर देते हैं, 18/5 का। ठीक है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बना रहे हैं तो 5/18 का। देखो, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बना रहे हो या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर का, तो अपन को कितने गुणा करना है, 5/18 गुणा करेंगे या 18/5 का। क्लियर है, तो ये अमूमन भूल जाते हैं कि 18 ऊपर था या 5 ऊपर था। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बना रहा है तो क्या बना रहा है, छोटी चीज़ बना रहा है। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बना रहा है तो मीटर प्रति सेकंड छोटा है तो छोटा नंबर ऊपर लिखना है, और बड़ी चीज़ बना रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे बना रहा है तो बड़ा नंबर ऊपर लिखना है। क्लियर है, तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो छोटी चीज़ बना रहे हैं तो 5 ऊपर है, और बड़ी चीज़ बना रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे है तो 18 नंबर ऊपर लिख देना है आपको। ये आते कहाँ से वो देखो, से लिखा है किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो अभी आपको बताया कि इनके साथ कोई नंबर दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं लिखा है तो कितना माना जाता है, 1। तो ये लिखा है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो ये कितने हो जाएंगे, 1000 मीटर। और घंटे को ये 60 का, 1 घंटे में 60 मिनट, ये कैसे बदल गए, मिनट में। इसको केवल इतना ही सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, ये मीटर प्रति मिनट हो गया। लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो एक बार और 60 का गुणा करेंगे तो 2 0 2 0 ये कट गया। ठीक है, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, तो कितना आ गया अपना 5 और 6 18, यानी 5/18 ये यहाँ से आता है। ठीक है, अच्छा पेपर में जो चाल है वो 3 प्रकार से पूछी जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कोई ट्रेन है या कोई हमने लिख दिया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा कोई चाल है ना, दूरी का मात्रक और समय का मात्रक दोनों ही लिखा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये लिखा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे तो दूरी के साथ कौन सा शब्द लगा है, 54, और समय के साथ कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो कितना माना जाएगा, 1। यानी कि गाड़ी 54 किलोमीटर चलती है कितने घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है, गाड़ी जो चलती है 54 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। अब इसको पूछ देगा अपन को मीटर प्रति मिनट में बदलिए या मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, तो जैसे मीटर प्रति मिनट में ही पूछ रहा है तो आप सीधा याद रखो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। तो ये बताया था किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड अगर बना रहे हैं तो छोटी चीज बना रहे तो छोटा नंबर ऊपर होगा, तो 54 गुणे 5/18 ये हो गया, यानी कौन सा नंबर आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया। यानी कि किलोमीटर को 15 किलोमीटर प्रति घंटे में बदला तो आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। जो गाड़ी अब वो चल रही है 15 मीटर चल रही है, सेकंड लगा, समय का मात्रक सेकंड, तो यानी क्या है 1 सेकंड में गाड़ी 15 मीटर चल रही है। ठीक है, अब यहीं से सवाल अपन से पूछ देगा कि बताइए 40 सेकंड में गाड़ी कितने मीटर चलेगी, 40 सेकंड, तो ये कितने सेकंड में चल रही है, 1 सेकंड में, तो 40 सेकंड में, तो 40 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा, तो 40 गुणे 15 तो कितने हो गए, 600 मीटर चलेगी गाड़ी 40 सेकंड में। क्लियर है, इसी प्रकार से बना देता है 63 सेकंड में बताइए, 64 सेकंड में बताइए। तो आप पहले क्या करेंगे कि 1 मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, यहाँ पे समय का मात्रक जो है वो कितना है, 1, तो यानी 1 सेकंड में गाड़ी चल रही है 15 मीटर, 40 सेकंड कह देगा, 42 कह देगा, यानी कि 63 सेकंड कह देगा, तो सब निकल आएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर प्रति सेकंड अपन को निकालना है मीटर प्रति मिनट। ठीक है, 3 टाइप के पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता है कि यहीं से आप निकाल सकते हैं। ये लिखा है 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में गाड़ी चल रही है 15 मीटर, तो अपन को निकालना है प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट में। तो 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं वो कितने होते हैं, 60, तो यानी कि 15 में कितने गुणा कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 60 गुणे 15 ये हमारे क्या बन गया, मीटर प्रति मिनट बन गया, क्योंकि ये सेकंड थे, ये 1 सेकंड के बारे में बात लिखी, अपन को निकालना 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, इसलिए इसमें कितने गुणा कर दिया, 60 का, तो ये कितने हो गए, 900 मीटर प्रति मिनट। ये हो गए तीनों आंसर इसके। किलोमीटर में पूछा जाए तो इसी के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और ये 900 मीटर प्रति मिनट हो गया। ठीक है, ये भी पूछ देगा आपसे, बताइए 3 मिनट में कितनी गाड़ी चलेगी, तो ये लिखा है 1 मिनट में चल रही है, 3 का गुणा कर देंगे। क्लियर इतनी बात।
चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये किसी ऐसी वस्तु को पार करी है, चीज को पार करी, इसकी चौड़ाई दी गई है, ये चौड़ाई इसकी मानी जाएगी। जैसे कि पुल हो गया, है ना, प्लेटफॉर्म हो गया, या कोई ट्रेन ही खड़ी हो, रेलगाड़ी खड़ी हो कोई, है ना, कोई सुरंग हो गई। इस प्रकार से अगर शब्द आ रहे हैं, इनकी लंबाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी हमने मान ली 100 मीटर की है, तो प्लेटफॉर्म, पुल, इन जैसे शब्द आएंगे तो ये 200 मीटर का हमने मान लिया। क्लियर है। तो कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग को पार करती है तो दोनों के योगफल के बराबर पार करती है। यानी कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लंबाई हो गई है, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो गई है? 300 मीटर। कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या कोई ट्रेन को ही पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, दोनों के योगफल के बराबर पार करेगी। दूसरा क्या है, कोई रेलगाड़ी है, 100 मीटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, कोई पेड़ आ गया या कोई खम्मा आ गया तो पूछेगा। तो पार करने की अगर बात किया तो इनमें तो लंबाइयाँ होती हैं, इसके जगह पे इसकी कोई लंबाई नहीं मानी जाएगी। तो ट्रेन किसी पेड़ को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है या किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो स्वयं अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? 100। केवल और केवल ये कितनी पार करेगी? ये पूरी निकल जाएगी, तो इसे बोला जाएगा कि ये ट्रेन पार कर गई है। तो किसी पेड़, खंबे या व्यक्ति को पार कर रही है तो केवल और केवल अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। क्लियर है? अच्छा, अब मान लो कोई दो ट्रेनें हैं, कोई दो ट्रेन है यहाँ पर, है ना, या मान लो एक ही दिशा में जा रही हो या विपरीत दिशा में हो। आपको बस इतना याद रखना, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हो उस ट्रेन की लंबाई नहीं मानी जाएगी, उसकी क्या मानी जाती है? चाल मानी जाएगी। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई नहीं मानी जाएगी, केवल क्या मानी जाएगी? चाल मानी जाएगी उसकी। ठीक है। अब देखो एक दो सवाल। जैसे सवाल ये है, कह रहा है कि चाल दिया गया है अपन को, चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे और रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई ये है 60 मीटर की। कह रहा है किसी खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी? खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी, ये दिया गया है ना। यानी कि ये कहना चाहता है कोई रेलगाड़ी है, इसके बारे में बताया गया 60 मीटर ये दूरी हो गई और इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कह रहा है कोई खम्मा यहाँ पर है, इसको कितने सेकंड में पार कर जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इसमें दूरी का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर है, और इसमें दूरी का जो मात्रक दिया है वो चाल में, वो क्या दे रहा है? किलोमीटर में। जबकि शब्दावली कैसी होनी चाहिए? समान है। अगर इसमें मीटर है तो उसमें भी दूरी का मात्रक मीटर ही होना चाहिए। ठीक है। तो समय पूछा गया तो समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 60 मीटर, और ये कितना है? चाल 72 किलोमीटर। अब बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर लगा है, उसमें लिखा है किलोमीटर, जबकि दोनों में समान होना चाहिए। क्लियर है? तो ये मीटर को, इसको किलोमीटर को, चाल जो लिखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको कैसे बदल देंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में अपन लोग बदल देंगे, तो कितने गुणा करेंगे इसमें? 5, तो 18 कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर। 18 चौको 72 हो गया, 5 चौको 20, 20 का भाग 60 में जाएगा, कितना हो गया? 3 सेकंड में। कितने में पार कर जाएगी? 3 सेकंड में ये। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सेकंड। अगला सवाल देखो। अब ये कह रहा है कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन हो गई, और इसकी जो
लंबाई दी गई है वो 350 मीटर हो गई। 54 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो गई। कह रहा है कि इसके आगे एक पुल आता है, ये है 250 मीटर का। कह रहा है तो इस पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि कोई ट्रेन किसी पुल को, सुरंग को, गुफा को, खुद से ट्रेन ही खड़ी हो उसको पार कर रही है तो दोनों की योगफल के बराबर पार करेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें दूरी का मात्रा मीटर है, इसमें दूरी का मात्रा चाल में क्या लगा किलोमीटर, तो इसको भी बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड। तो समय पूछा गया है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो ये ट्रेन जब इसको पार करेगी दोनों की लंबाई क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये कितने हो गए 600 और 54 नीचे 54। अब ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5 18 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 का भाग 600 में देंगे तो आ जाएगा 40 सेकंड। यानी कि ये ट्रेन इसको 40 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, तो इससे संबंधित अन्य जो सवाल हैं वो अगले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।